नाजरीन नमस्कार। आज हम फिर आपके सामने सिलसिलेवार प्रोग्राम आख जान आख पहचानत उपस्थित हैं और आज के हमारे मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। भारतीय लोक संगीत संस्था के चेयरमैन, जो रिटायर असिस्टेंट डायरेक्टर, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिनका हम प्यार से डोगरा साहब बुलाते हैं। आज के हमारे मेहमान श्री एमएल डोगरा जी। आइए उनसे रूबरू होते हैं और उन्हीं से उनके जीवनी के बारे में बोलते हैं। डोगरा साहब नमस्कार। नमस्कार। डोगरा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमारे इस प्रोग्राम, जिसका नाम आख जान आख पहचान है, अपना कीमती समय निकाला। डोगरा साहब, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपकी जीवनी की शुरुआत कहाँ से हुई और कब? सबसे पहले तो मैं जीके भूमि ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी का अति आभारी हूँ कि जो यहाँ हमारे संस्था में आए और हमारा जो संस्था के बारे में जानने का प्रयास किया। मैं इनका अति धन्यवादी हूँ। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। मैं भारतीय लोक संगीत कला संस्थान का जो है इसका मेंबर भी हूँ और इस संस्था का मैंने जो स्टार्ट भी किया। और इससे पहले मैं भारतीय संगीत नाटक प्रभाग, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में एज प्रोड्यूसर के पद पे जो है मेरा जो है अपॉइंटमेंट हुआ, और जिसमें प्रोड्यूसर के पद पर जो मेन उसमें था संगीत का जो है का देख रेख करना और संगीत की कंपोजिशंस, अवेयरनेस प्रोग्राम्स और ये सब जो है जानकारियाँ डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर हम जो है वो तैयार करवाते थे। तो जिसका जो मेन जो था वो इसमें फोक ग्रुप, लोक ग्रुपों को जो है इसमें जोड़ा जाता था। लोक ग्रुप तब के जैसे जैसे जो है 47 में ये हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद जब जो है हमारे बॉर्डर पे जो है किसी को भी मालूम नहीं था कि ये हमारा ये भारत है, तो ये हमारी जो ग्रुप्स थे ये बॉर्डर्स पे जाकर डिफरेंट लद्दाख जो है कश्मीर, जम्मू और जो है दूसरी स्टेटों में जो है ये जाकर जो है अपना जो है पब्लिसिटी बताते थे कि हम भारतीय हैं। और हमारे कल्चर जो कि हमारा जम्मू का ख़ास तौर से डुग्गर कल्चर, कश्मीर का कल्चर और लद्दाख का कल्चर, ये हम बॉर्डर पर ले जाते थे और लोगों को उससे जो है मनोरंजन करवाते थे और उसकी जो है जानकारी देते थे। डोगरा साहब, हमें मालूम है और हमारे दर्शकों को भी मालूम है कि आपने पूरे देश में डिफरेंट रियासतों में कल्चर पे बहुत काम किया है। तो आपने ये कहा, मतलब आपके मन में कब विचार आया कि मैं कल्चर पे काम करूं और वो देश में? आपका बहुत बड़ा नाम है, तो इसके बारे में कुछ। तो इसकी देन तो जो है हम मेरे माता पिता है। मेरे पिताजी जो थे वो एक जो है सिंगर थे जिसको पाख बोलते हैं जहाँ डोगरी में। तो वो पाख गाने के जो है सारे जो है राजमहलों में भी आकर जो है वो पाखें सुनाते थे और जो लोकगीत थे वो भी जो है गाते थे, उनका एक ग्रुप था। तो इसी तरह से जो है मुझे वहीं से ही जो है ये हुआ कि हमें जो है अपने डुग्गर भाषा को जो है प्रमोट करना है और आगे ले जाना है। और जैसे ही जो मेरी अपॉइंटमेंट ख़ास तौर पर ये फोक के जो है ऊपर ही जो फोक को जो ही जान करके पूरे फोक को लेकर ही जम्मू के, कश्मीर का और लद्दाख का, तो ये फोक को लेकर हम जो है लोगों को जो है जानकारी देंगे। तो ये सब जानते हुए जब मैं भारतीय सोंगन ड्रामा डिवीज़न में गया तो सोंगन ड्रामा डिवीज़न में मुझे पूरे भारतवर्ष में जाने का जो है मौका मिला, जिसमें ख़ास तौर पे असम, राजस्थान और केरला और नैनीताल
जो है ये पंजाब, ये सारी स्टेटों में मुझे घूमने का मौका मिला, और जिसमें मुझे सीखने का जो है ये मुझे मिला, जो है वहाँ पर के फोक को, कल्चर को जो है मैंने अडॉप्ट किया अपने कल्चर के साथ। तो ये जो यहाँ का कल्चर था वो भी मैंने जो है वहाँ जाकर उन लोगों को जो है उसकी जानकारी दी, उनको तैयार करवाया। ख़ास तौर पे मैं डांस में जो है एक्सपर्ट था, तो मैंने जो है डोगरी डांस जो है यहाँ के पंजाबी डांस और जो हमारे नॉर्दर्न इंडिया के डांस थे वो मैंने वहाँ पर इंट्रोड्यूस की, और वहाँ के जो डांसेस थे ख़ास तौर पे नागालैंड, ख़ास तौर पे आसाम और क्या नाम है महाराष्ट्र का जो है लावनी, और इसी तरह से गुजरात का गढ़वा, और ये सारे राजस्थान के घूमर, ये सारे डांसों को मैंने जो है अडॉप्ट किया और जम्मू में आकर हमारे जो है कलाकारों को यहाँ पर सिखलाया। और सीखने के बाद जो है वो कलाकार जो आज भी जो है कई संस्थाओं में जो है वो एज सर्विस जो है काम कर रहे हैं। कुछ लोग जो है हमारे सौंगे ड्रामा डिवीज़न में और स्टेज डिपार्टमेंट में उनकी अपॉइंटमेंट हुई। डॉक्टर साहब, यहाँ मतलब ये कहने का मतलब आपका कि जो इंस्पिरेशन हुई वो आपके पिताजी से हुई, तो हम आपके पिताजी का नाम जानना चाहें। हाँ, हमारे पिताजी का नाम श्री अमरनाथ जी थे, और उनके भाई श्री जो है कालूराम थे, और ये दोनों जो है गांव-गांव में जाकर और राज दरबारों में जाकर राज दरबारी सिंगर जो है माने जाते थे, और यहाँ दरबार में महाराजा हरी सिंह और उन लोगों को जो है वो अपने गीत सुनाते थे। पूरे देश की बात अगर करें तो वो तो है ही, लेकिन हमें मालूम भी है और सुना भी है और देखा भी है यहाँ आपके साथ। तो अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और बिहार इत्यादि में आपने कल्चर के लिए, और जो अभी आपने बात करी कि वहाँ का कल्चर और यहाँ आपने अपना कल्चर यानी जम्मू का डोगर कल्चर वहाँ दिखाया, और ये जो अभी बात इन तीन इलाकों में कुछ ज़्यादा कुछ अलग लगा आपको कि अपना हमारा जो डोगर कल्चर है उनका क्या समानता लगी आपको इनमें? नहीं, तकरीबन समानता ही है, क्योंकि जो लोक जो संगीत है, जैसे कि यहाँ पर बैसाखी के फेस्टिवल, इसी तरह आसाम में बैसाखी फेस्टिवल बिहू के नाम से जाना जाता है, इसी तरह पंजाब में जो है भांगड़े के नाम से जाना जाता है। तो इसी तरह सभी स्टेटों में तकरीबन 3 दिन जो है त्यौहार जो है तीज त्यौहार हैं, उन्हीं त्यौहारों के पर ही ये डांसेस जो है, जहाँ गीत जो है उन्हीं पे ही तैयार किए जाते हैं और गाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ अगर हम ये बात भी कहें कि आप छत्र छाया में तो हमारे जम्मू के बड़े बड़े नाम ले उनके दिग्गज कलाकार भी आप छत्र छाया में उन्होंने काम, जैसे हमारे जे गुलबेजान साहब, आशा ज़ारू, के जोशी जी और हमारे महेश कोतवाल जी, ये आज की एक हस्ती है, नाम है हमारे इस फील्ड में। तो इन्होंने आपकी छत्र छाया में भी काम किया है और हमेशा आपके गुणगान गाते हैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में कुछ बताएं कि जैसे आपके इनके साथ कैसा रहा इन लोगों? हाँ जी, हाँ, जैसे कि श्री JK कौल साहब थे, आशा जारू थी, और भी जो कलाकार थे जैसे विजय मल्ला जी, तो इन लोगों के साथ में काम करने का मुझे मौका, मैं इनका अति जो है आभारी भी हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ के कल्चर को, यहाँ के प्रोडक्शंस को प्रमोट करने में इन्होंने बड़ा मुझे सहयोग दिया। कि मैंने सबसे पहले जब यहाँ पे आया, 90 की बात है, तो 90 में मैंने आकर यहाँ पर जो है यहाँ का फोक को देखा, जो है पहले भी जो है मुझे जानकारी थी, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा था कि यहाँ पर कोई भी जो है, जैसे माता वैष्णो देवी है, माता वैष्णो देवी का पूरे हिंदुस्तान में जो है माता, क्या दुनिया में जो है माता वैष्णो देवी को जाना जाता है और लोग जो है यहाँ पे पूजा के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर माता वैष्णो देवी पर किसी ने भी कोई प्रोडक्शन नहीं उठाई। यहाँ मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा, जैसे आप अभी कह रहे हैं, मेरे कहने का मतलब है कि जैसे ये जो हमारे जो मतलब JK कौल साहब, मतलब बीइंग एज एन कश्मीरी या मल्ला साहब, मतलब इन्होंने कितना साथ दिया, चाहे डोगर कल्चर हो चाहे कश्मीरी कल्चर हो, मतलब इसमें कोई कुछ हिंड्रेंस तो नहीं आई कभी कि जब हम इसको एक वो कल्चर भी, उस कल्चर के बारे में और इस कल्चर के बारे में? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कभी भी फील हुआ कि इन लोगों का मुझे जो है पूरा सहयोग मिलता रहा,
और पूरी प्रोडक्शन जिसमें भी जहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम जब भी किए जाते रहे, ये पूरा हमें सहयोग करते रहे। ख़ास तौर पर मैं उसी पे आ रहा हूँ कि माता, जब हमने माता का प्रोग्राम वैष्णो माता जो है हमने प्रोग्राम जब तैयार किया, जिसको हमने उसका प्रोडक्शन का नाम माँ शेरां वाली रखा, तो माँ शेरां वाली जो है ये पूरी जो कहानी, जो माता की जो कहानी है, उस कहानी को मैंने जो है पूरा जो है पढ़ा, वेदों में जो इसमें पढ़ा और पुराणों में पढ़ा, जैसे विष्णु पुराण जो है, मार्कंडे पुराण और ब्रह्म पुराण, ये सारे जो पुराणों में मैंने देखा कि जो है शिव पुराण खास तौर पे, ये सारी जो कथा को मैंने जो है इसमें माता वैष्णो देवी में जोड़ा। क्योंकि माता वैष्णो देवी का जब, जैसे कि ये हमारा पहाड़ है जो है त्रिकुटा पर्वत के नाम से जाना जाता है, तो साउथ में जो है त्रिकुटा में माता का जो है, साउथ से माता जो है ये प्रचार, क्योंकि इस जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पे जो है बलि प्रथा थी। अच्छा। तो बलि प्रथा की वजह से जो है वो जहाँ पर जब बलि दी जाती है, इसमें भैरव संप्रदाय के लोग जो हैं वो ज़्यादातर थे। अच्छा। तो माता जो वैष्णो देवी साउथ से वहाँ से चली और सभी जगह जो है ये वैष्णव का प्रचार करती हुई यहाँ पहुँची, लेकिन यहाँ पर भैरव के साथ में उसका जो है संपर्क हुआ और उसने उसका पीछा किया कि किसी तरह से ये भाग जाए, जो ये इसको कोशिश किया कि ये धर्म जो है यहाँ पर जो है बलि प्रथा को जो है ये ख़त्म करने के लिए आ गई है, लेकिन इसको हमें भगाना चाहिए। अच्छा, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके, पीछे भैरव लगा और अंत में जो है माता वैष्णो देवी ने जो है भैरव का वध कर दिया। और यहाँ तक आज आप देखिए कि माता वैष्णो देवी में भी कोई बलि नहीं लगती है, और इधर जो बाबे और दूसरे जो है जो है करण सिंह जी ने, हरि सिंह जी ने, दूसरों ने इस बलि प्रथा को जहाँ पर समाप्त जो है किया करना। अच्छा, डोगरा साहब, आपने प्लेस भी लिखे हैं, जैसे अभी बात कर रहे थे, माँ शेरां वाली, डोली डोली, राजा मंडलिक, बहुत अच्छे प्ले हैं आपके। ये सारे हमारे कल्चर के मुताबिक है और हमारा कल्चर कितना रिच है, चाहे वो डोगर कल्चर हो, कश्मीरी कल्चर हो, जो आपने काम किया, इन प्लेस के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताओ। हाँ, सबसे पहले तो मैं माता वैष्णो देवी के ये पूरा टोटली जो है प्ले जो है ये मेरे द्वारा लिखा गया है। इसमें मैंने जो है डुग्गर के जो कल्चर को जो है इसमें जो है इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की कि यहाँ की जैसे जड़ियाँ हैं, जातर है और हरन है, और ये जो यहाँ के फोक के जो डांसेस हैं, जैसे कि ख़ास तौर पे जातर है, जड़ियाँ हैं, वो थाली के साथ बजाया जाता है और इसमें थाली, लोटा और ढोल, उसका जो है इस्तेमाल जो है किया है मैंने भैरव के ऊपर। क्योंकि जब भी कोई अदृश्य आत्माओं को जब हमें जो है सामने लाना होता है, तो ये ढोल, थाली और ये जो यहाँ का जो जातर और जड़ियाँ संगीत है, उसमें वो सामने आती हैं और जो है हमारे से लोगों से बात करती हैं। और जो हमारे लोग किसी तरह से मतलब जो है अदृश्य आत्माओं की वजह से वो रोगी हो जाते हैं, जहाँ उनको कुछ बीमारियां लग जाती हैं, तो वो उसमें जो है वो दूर होती हैं। तब उसके पीछे एक साइंटिफिक भी मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये तो एक बात मानने तक की बात है, लेकिन साइंटिफिक बात ये था कि जब वो जैसे कि जड़ियाँ की बात करते थी कि वो राख जो है, हड्डियों वाली राख जो है उनको खिला दी जाती थी, और जब वो रस्से के ऊपर उसको डालते थे तो रोज तो डोर से जब ढोल बजता था, ये बजता था, उसको पसीना आता था, और जैसे वो पसीना आता था वो एक ही तरीका था कि वो और किसी दवाई से नहीं निकल सकती थी, वो पसीने के द्वारा जब वो इतनी तेज से रस्से पर उसको घुमाया जाता था, वो रस्से से वो जो पूरी जो हड्डियों का जो चूरा होता था, जहाँ उस तरह जो वो बीमारी थी, वो पसीने के द्वारा जो बाहर आती थी और जो पेशेंट था वो ठीक हो जाता था, और जिसका जो है साल बाद 2 साल तक वो बिल्कुल ठीक रहता था, और जब फिर कुछ होता था तो दूसरी दफ़ा भी उसको वो प्रोसेस की जाती थी और रोगी जो है बिल्कुल ठीक रहता था, जिसको कि हम जड़ियाँ, जातर और जातर जो है, हम जितने भी हमारे देवी देवता हैं, ये सारे देवताओं को लेके जो है हम गांव में जाते हैं और देवता की पूजा करते हैं, जिसको कि हम जातर कहते हैं। इन्हीं जो ये फार्में हैं, हमारे जितने भी फोक की फार्में, मैंने माता वैष्णो देवी में वो प्रयोग की, और ये फार्में एक ऐसी फार्म हैं जो कि ज़्यादा जो है लोगों में जो है पकड़ करती है और लोगों को एंटरटेन करती है और लोगों को जानकारी देती है। और इस फार्म को मैंने यूज़ करके ये माता वैष्णो देवी का जो प्रोग्राम करा, जो कि मैंने कटरा में सबसे पहले
जो है, जो कि पहले किसी ने नहीं, मैंने ही वहाँ पर पहले सिर्फ जो है वहाँ पर जो है चौराहे पे फुहारा पे जो कटरा, आप कटरा फेस्टिवल की बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो कटरा फेस्टिवल में वो फुहारे पे ही सिर्फ जो है वो तो 2-4 पार्टियां बुलाकर वो प्रोग्राम देते थे, लेकिन मैंने इस माता वैष्णो देवी का प्रोग्राम शुरू करने से जो है वहाँ पर जो है आज बड़े लेवल पे जो प्रोग्राम है वो मैंने ही वहाँ शुरू करवाया। हमारे कुछ सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न के, जैसे कि आपने विजय मल्ला जी हैं, JK कौल जी हैं, ये सारे जो है आशा जारू जी हैं, तो इन्हीं लोगों के सहयोग से ही मैं जो है वहाँ पर ये प्रोडक्शन वहाँ पे जो है कर पाया, जो कि इन्होंने हमें जो है इस ड्रामा में जो है प्ले में जो है हमें सहयोग दिया। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो स्टार्ट जो है कटरा फेस्टिवल माता की जहाँ वहाँ फेस्टिवल लग रहा है वो आपके द्वारा स्टार्ट हुआ? हाँ जी, वो मैंने जो है वो फर्स्ट टाइम पे वहाँ पे जो है स्टार्ट किया, और उसमें जो है वहाँ की जो ये सोसाइटी है, श्राइन बोर्ड है, उस श्राइन बोर्ड ने जो है इसको पहले जो है उसका इंस्पेक्शन किया, इंस्पेक्शन करने के बाद स्टोरी को देखा और जो सराहा, और जिसके लिए उन्होंने यहाँ पर भी ये कहा था कि इसको लाइट एंड साउंड प्रोग्राम बनाकर जो है पेश किया, लेकिन वो आज तक जो है वो पेश नहीं हो पाया, क्योंकि उन लोगों का कोई जो है बजट प्रॉब्लम्स होगा जैसे भी। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, आज आपके जो आपका जैसे BLSK चल रहा है, आपके क्या मतलब कैसे चल रहा है? बच्चे आपका बहुत बड़ा योगदान है, बच्चों को सिखाते हैं और म्यूज़िक भी यहाँ कराते हैं, और आजकल आपका क्या व्यवस्था रहती है इनकी? हाँ जी, पहले तो जो है कि मैंने जहाँ म्यूज़िक इंस्टीट्यूट रखा है, जो कि इंटरनेशनल जो है भातखंडे संगीत विद्यापीठ के साथ में जो है उनके साथ हमारी एफिलिएशन है, और ग्रेजुएशन तक जो है लोगों को जो है इसकी एजुकेशन देते दिए। ख़ास बात इसमें ये है कि बाकी तो क्लासिकल की नॉलेज तो सब देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ फोक की नॉलेज भी जो जहाँ का डुग्गर का फोक है, जहाँ और भारतवर्ष का फोक है, वो हम बच्चों को सिखाते हैं, और बच्चे सीख के जो है हर साल के बाद में एग्ज़ाम देते हैं, और कम से कम भी जो है 60-70 करीब बच्चे जो है हर साल जो है म्यूज़िक यहाँ पर सीखते हैं, और वो जो है इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं, और कई मतलब डिपार्टमेंट्स के कई स्कूलों के अंदर जो है उन बच्चों को जो है सर्विस मिलती है और वो जो है काम करते हैं। हाँ, दूसरा मैं इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ संगीत को सिखलाना ही हमारा जो है काम नहीं है, संगीत के साथ साथ हमें लोगों तक भी इसको पहुँचाना है, तब के क्योंकि हमारी जो ये जो क्या कह सकते हैं कि इसकी जो शैलियाँ हैं वो लुप्त होती जा रही हैं, धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं, क्योंकि जैसे मस्तराम जी थे, मस्तराम जी के किसी ने उनको आज तक याद नहीं किया। उसके बाद ठीक है गुलाम मोहम्मद जी आए, गुलाम मोहम्मद जी ने आके जो है उसको बढ़ाया, लेकिन इस शैली को जैसे ही वो चले गए किसी ने भी उसको जो है इनको प्रोत्साहित नहीं किया। उससे क्या हुआ कि ये शैली जो है ख़त्म होती चली गई। इसी तरह से जड़ियाँ की, जागर की, ये सारियाँ शैलियाँ जो है धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं, और इसी के मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ जो है ये संगीत विद्यालय मैंने 2008 में खोला। तब के जो लुप्त होती जा रही जो शैलियाँ हैं इनको हम जो है लोगों तक पहुँचाएं, लोगों तक जानकारी दें, बच्चों को सिखलाएं, और बच्चे सीखकर सर्टिफिकेट लेकर जो है जिसमें फोक का भी आगे भी प्रचार करें, और स्कूलों में एज टीचर लगकर और किसी तरह से जो है लोगों तक इसको पहुँचाएं। तीसरा मैंने इसके साथ जो कि म्यूज़िक के साथ साथ मैंने जो है इसके साथ कंप्यूटर का भी रखा है, कि आज कंप्यूटर का युग है, क्योंकि आज म्यूज़िक भी कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि सिंथ है, दूसरे जो है सारे जो है तबला की जो है पैड आ गए हैं, दूसरे तो अरेंज कर रहे हैं, तो सारा आज कंप्यूटराइज हो गया, और कंप्यूटर पे ही जो है म्यूज़िक भी जो है कंपोज किया जा सकता है, और उसकी भी जानकारी जो है हम कंप्यूटर के द्वारा, और उनको कैसे अपलोड किया जाता है, कैसे उतारा जाता है, उसको कैसे हम तो इसलिए कलाकार को ये भी कंप्यूटर के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, जिसके जो है कि हम संगीत को आगे बढ़ा सकें।
और अपने कल्चर को भी, मतलब यानी कहने का मतलब है ये कि यहाँ एक बच्चे के लिए पूरी व्यवस्था रखी है आपने। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस प्रोग्राम आँख जान आँख पहचान के लिए अपना कीमती समय दिया। आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नाजरीन, आज आपने देखा कि हमारे डोगरा साहब कल्चर के लिए कितना काम करते हैं और कितना काम किया है पूरे देश में। और ये भी आपको पता चला होगा कि जो इन्होंने ये संस्था खोली है, हर साल 40 से 50 बच्चे यहाँ तैयार होकर निकलते हैं जो कि आगे जाके अपने कल्चर को प्रचार करते हैं, कल्चर का प्रचार करेंगे और अपना जो हमारा डुग्गर कल्चर है उसको बढ़ावा देने के लिए। आज इस प्रोग्राम को हम यही विराम देते हैं और अगले संडे को हम आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।